हाय फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम करेंगे प्रपोजिशन। एक लेक्चर में पूरे प्रपोजिशन तो मैं कवर नहीं करवा पाऊंगी, पर जो 3 कॉमन प्रपोजिशन हैं जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हम अक्सर गलती करते हैं और यूसेज में भी बहुत ज्यादा आते हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। दैट इज इन, एट, ऑन। सो देखते रहिए वीडियो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। हेलो एवरीवन, तो प्रपोजिशन का टॉपिक आज हम करने लगे हैं। प्रपोजिशन वो शब्द है जो मेन सेंटेंस को, जो काम होना है उसके साथ कनेक्ट करता है, या आगे के सेंटेंस को एंड के सेंटेंस के साथ जो कनेक्शन वर्ड होता है वो इंग्लिश में प्रपोजिशन कहलाता है। प्रपोजिशंस बहुत तरह के होते हैं, पर बहुत कॉमनली यूज्ड 3 प्रपोजिशन आज हम कवर करेंगे, बिकॉज अक्सर लोग इन्हीं प्रपोजिशंस में गलती करते हैं और उनके नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या क्लास टेस्ट में कट जाते हैं। तो वो प्रपोजिशन जो आज हम इस वीडियो में करेंगे वो है इन, एट, ऑन। राइट, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि हाँ, हम भी यही तीनों प्रपोजिशंस में अक्सर गलती करते हैं और मैं आपको समझाऊंगी जिस तरह से मैंने समझा था, बिल्कुल सिंपल भाषा में। ठीक है, तो स्टार्ट करूंगी मैं यूजुअली पहला एट से, फिर हम सेकंड नंबर पे करेंगे ऑन और फिर हम थर्ड नंबर पे करेंगे इन। राइट, ये मैंने इस सीरीज में क्यों लिखा है, क्योंकि ये तीनों वक्त के साथ कहाँ आते हैं और हमें कहाँ कंफ्यूज कर देते हैं, या हमें कभी समझ नहीं आता और हम अक्सर इंग्लिश के सेंटेंसेस में ऑन, इन, एट गलत लगाते हैं। तो वक्त में ये लोग कहाँ कहाँ लगेंगे, ये लोग नहीं, इन, एट, ऑन कहाँ कहाँ लगेंगे ये बताऊंगी मैं। इसको पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि जो एट है वो बहुत ही नैरो वक्त में लगता है, जहां पर वक्त को बहुत ही कम दायरे में हमने एक्सप्लेन करना है तो हम एट लगाएंगे, आगे एग्जांपल्स के साथ करेंगे। ऑन सेंटेंसेस में लगता है जब पीरियड ऑफ टाइम जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वीक डेज आ गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, या कोई पर्टिकुलर डे आ गया, ऑन क्रिसमस ईव, ऑन न्यू ईयर ईव, या कोई पर्टिकुलर डेट आ गई, जैसे आप बोलें ऑन 17th अप्रैल, ऑन 17th मई, पर्टिकुलर डेट जब वाइडर स्कोप ऑफ द टाइम है तो हम ऑन लगाएंगे। और इन लगता है जब टाइम पीरियड जो है वो काफी लंबे दौर का है, उस जगह पे हम लगाते हैं इन। यानी कि जो इन लगता है वो वक्त जब आपका बड़े दौर का होता है, हम इनको तब लगाते हैं। आई थिंक आप ये राउंड के 5 के अकॉर्डिंग समझ गए हैं। एट लगेगा छोटी जगह पे, ऑन लगेगा थोड़े वक्त उससे ज्यादा बड़ा है, एंड इन लगेगा थोड़ा वक्त और बड़ा है। थोड़ा वक्त और बड़ा है जैसे इन 1990, आई वॉज बॉर्न इन 2003। ठीक है, जहां पर वक्त जो है एक लंबे दौर की अब बात कर रहे हैं। आज 2023 में हम खड़े हैं, पर मैं पैदा हुई 2003 में, मैं पैदा तो नहीं हुई, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो जब वक्त का पीरियड लंबा है तो हम लगाएंगे इन। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन न्यू दिल्ली एट जनपथ। आप समझ रहे हैं, न्यू दिल्ली जब एक सेंटेंस में 2 सिचुएशंस हैं, इन भी आना है, एट भी आना है, तो इन लगेगा ज्यादा बड़ी चीज पे, ज्यादा बड़ी जगह पे। जैसे आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, यहाँ इन आ गया दिल्ली, एट जनपथ। जनपद दिल्ली के अंदर एक छोटा एरिया है, तो हम एट उस छोटे एरिया पे लगाएंगे। हम ये कभी भी नहीं कहेंगे आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली इन जनपद। नो, इट इज रॉन्ग। सो आई होप ये आपको समझ आया। अब हम इसको आगे एलैबोरेट करें। अब एट कहाँ कहाँ लगेगा मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझाऊंगी, बहुत ही सिंपल। आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो मैं नीचे से शुरू करती हूँ। एट आएगा पर्टिकुलर टाइम में, टाइम जैसे कि एट 2 o'clock, एट 6 o'clock, I'll meet you at 2 AM, I'll meet you at 2 o'clock। एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया और ये वक्त बिल्कुल क्लोज है, आजकल में आप उसको मिलने वाले हैं। ये छोटा वक्त है, ये वक्त 2019 का नहीं है, ये वक्त 1999 का नहीं है, ये वक्त आजकल का ही है। सो एग्जाम्पल है आई विल मीट यू एट 2 o'clock। राइट, जब भी आपने टाइम एक्सप्लेन करना है एट लगेगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं आई विल मीट यू ऑन 2 PM, आई विल मीट यू इन 2 PM, बिल्कुल गलत। आई विल मीट यू एट 2 PM, एट 2 o'clock, जैसे भी। नेक्स्ट, जब आपने किसी पर्टिकुलर एड्रेस के बारे में बात करनी है तो भी एट लगेगा। पर्टिकुलर एड्रेस हो गया जैसे कि किसी सिटी के अंदर आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं,
जब आपने किसी को ये बताना है कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, वहां पर एट लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई लिव एट शिवनगर इन लुधियाना, राइट। शिवनगर लुधियाना में तो है, पर शिवनगर लुधियाना का एक छोटा एरिया है, तो ये दायरा वक्त का कम है, तो हम लिखेंगे इसको आई लिव एट शिवनगर इन लुधियाना। आई होप आपको समझ आ गया। यहां पर लुधियाना के साथ इन इसलिए लगा क्योंकि लुधियाना शिवनगर से बड़ा था, राइट। सो इन लुधियाना हम दोनों जगह पे इन नहीं लगा सकते। कई लोग क्या गलती कर जाते हैं, आई लिव इन शिवनगर इन लुधियाना, गलत। इन शिवनगर इन लुधियाना नहीं आ सकता इंग्लिश में। ये आप पल्ले बांध लें कि आप एक ही सेंटेंस में इस तरह से जब आपने एरिया को बाइफोकेट करना है, आप दो इन नहीं लगा सकते। बड़े एरिया पे इन आएगा, छोटे एरिया में एट आएगा, ये आप पल्ले बांध लें, ये फिक्स्ड है इंग्लिश में। आई लिव एट शिवनगर इन लुधियाना, आई लिव एट राजपुर रोड इन दिल्ली, राइट, एनीथिंग। तो जब वक्त या एरिया छोटा है तो आप लगाएंगे वहां पर एट। नेक्स्ट, पर्टिकुलर प्लेस आप बोल रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर प्लेस में काइंड ऑफ कि हम एक पर्टिकुलर एड्रेस की बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि आई मीट यू एट पृथ्वीज प्लैनेट इन गुड़गांव इन कोलाबा, राइट। एक पर्टिकुलर जब आपने जगह को इलैबोरेट करना है तो आप लगाएंगे वहां पर एट। आई होप आपको समझ आ गया है कि एट हम कहाँ लगाएंगे। अब करते हैं ऑन, सिंपल वे में। तो ऑन आएगा कोई पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सारे दिनों को जब आपने एक्सप्लेन करना है ऑन। पर्टिकुलर डेट, जैसे कि मैं बोलूँ माई बर्थडे इज ऑन 2 दिसंबर, माई वेडिंग एनिवर्सरी इज ऑन 2 जनवरी। सो जब भी आपने एक स्पेसिफिक डे के बारे में बात करनी है, ऑन लगेगा। स्पेसिफिक डे जैसे होली, होली वॉज ऑन 18 मार्च, होली एक स्पेसिफिक डे था। दिवाली अगर हम कहेंगे दिवाली, दिवाली वॉज ऑन 23 अक्टूबर। सो एक स्पेसिफिक डे, रेगुलर डे, उन सब पे ऑन आएगा, पर्टिकुलर डेट पे ऑन आएगा। सो इस तरह से आप ऑन को लगाएंगे सेंटेंसेस में। आई होप करेक्ट है। जैसे कि डे में मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ, ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन मंडे, आई विल गो टू गवर्नमेंट ऑफिस ऑन थर्सडे, आई विल मीट यू ऑन सैटरडे, राइट। अब करेंगे इन, जैसे कि मैंने पहले बताया था जब टाइम पीरियड ज्यादा हो तो हम इन लगाते हैं। इन एग्जाम्पल से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि आपने इन कहाँ लगाना है। हॉलीडेज, आई विल मीट यू इन हॉलीडेज, इन समर हॉलीडेज, इन विंटर हॉलीडेज। हॉलीडेज का जब आपने बात करना है इन लगेगा। कंट्रीज, जैसे आप बोलेंगे आई लिव इन पेरिस, आई लिव इन इंडिया, राइट। एक बड़ी कंट्री के बारे में जब भी बात लगती है तो वहां पर प्रेपोजिशन में आएगा इन। आप ये नहीं कह सकते आई लिव एट इंडिया, आई लिव एट पेरिस, नो, रॉन्ग। डेकेड्स, डेकेड्स होता है 10 साल का टाइम, एक पूरा 10 साल का पीरियड जब आपने किसी डेकेड के बारे में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान वॉज वेरी पॉपुलर इन 90s। इन 90s का मतलब है जब आपने 1991 से लेके 2000 तक का पूरा वो 10 सालों का पीरियड एक वर्ड में एक्सप्लेन करना है, दैट्स कॉल्ड डेकेड। उसको बोलते हैं इन 90s। तो हम बोलेंगे इन 90s शाहरुख खान वॉज वेरी पॉपुलर। सो पीरियड ज्यादा है तो इन लगेगा। ईयर्स, इन 2022 आई मेट मिस्टर मोदी। एक पर्टिकुलर ईयर की जब आप बात कर रहे हैं तो आप लगाएंगे इन। मंथ्स, I will meet you in December, right? I will complete my assignment in May, इस तरह से। I will give competitive exams in June, तो आप एक पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं तो इन लगेगा। Weeks, I will complete this assignment in 5 weeks time, तो एक पर्टिकुलर जब आप वीक्स की बात करते हैं in 5 weeks, in 2 weeks, तो वीक्स में आप कभी on 2 weeks नहीं कह सकते, in 2 weeks। एंड द सीजन्स, जब आपने सीजन लाइक विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, जैसे आप एग्जांपल दें इन इंडिया समर, इन समर्स इट्स वेरी हॉट इन समर, आप ये नहीं कह सकते इन इंडिया एट समर्स, नो दिस इज रॉन्ग। इन समर्स आई विल मीट यू, आई विल कम टू योर होम इन विंटर्स। सो इस तरह से आप इनको यूज करेंगे। एंड आई होप इन, ऑन, एट में आप आगे से कभी भी गलती नहीं करेंगे। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो से कुछ क्लैरिटी हुई होगी। कुछ नहीं, जब आप रिपीट ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी।
और बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज, क्योंकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू।